नमस्ते दोस्तों। बात है 16 जून 2024 की, जब डायलिसिस के दौरान मुझे ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ी। तब मेरा छोटा भाई, मेरे चाचा का लड़का जो है, वह मुझे ब्लड 1 यूनिट दिया, जो ब्लड मुझे मुजफ्फरपुर में चढ़ा। मुजफ्फरपुर में ब्लड चढ़ने के बाद मेरी पत्नी मुझसे बोली कि देखिए कि आपकी तबीयत दिन प्रतिदिन ख़राब हो रही है, कि जब किडनी ट्रांसप्लांट कराना ही है तो चलिए किडनी ट्रांसप्लांट आपका करवा लेते हैं, कि किडनी आपको मैं दे दूँगी कि चलिए दिल्ली। मैं बोला ठीक है। फिर मैं टिकट बनवाया। उसके बाद मैं, मेरी पत्नी और मेरा साला, हम तीनों लोग यहाँ से दिल्ली के लिए निकले। दिल्ली पहुँचने के बाद जब हॉस्पिटल में हम गए तो मैं डॉक्टर सर को बोला कि सर, मेरी पत्नी डोनर बनने के लिए तैयार है। तो डॉक्टर सर बोले कि पत्नी आपकी तैयार है, ठीक है, लेकिन डोनर बनने के लिए इनका टेस्ट होगा। और नॉर्मली जो टेस्ट होता है कि कोई इनको बीमारी तो गंभीर बीमारी नहीं है पहले से, तो CBC, यूरिन रूटीन वगैरह जो भी, कि BP, शुगर, इनका वेट चेक होगा। उसके बाद बता पाएंगे कि इनकी किडनी हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। जब हम बोले ठीक है सर, तो प्रोसेस बताइए। तो उन्होंने भेजा हमको टेस्ट करवाने के लिए। जब टेस्ट करवाने के बाद हम टेस्ट का जो रिपोर्ट था उसके साथ डॉक्टर से मिले, तो डॉक्टर बोले कि इनका किडनी हम नहीं ले सकते। इनका किडनी हम नहीं ले सकते हैं। मैं काफ़ी घबरा गया, मेरी पत्नी भी घबरा गई। और उस समय हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है नहीं है। उन्होंने सीधा बोला कि इनकी किडनी हम लोग नहीं ले सकते हैं, कि इनका किडनी ये आपको देने लायक नहीं है। हम लोग बोले ठीक है। हम लोग थोड़ा केबिन से बाहर निकले। मैं काफ़ी परेशान हो गया कि अब मेरा क्या होगा, कि जो मेरा तो एक किडनी देने वाली थी, अब उनका किडनी एक्सेप्ट नहीं है, मेरा क्या होगा। मैं देखा कि मेरी पत्नी काफ़ी घबराहट में थी और वो अपना मोबाइल निकाल के फ़ोन लगाने लगी। तो उनके फ़ोन लगाने के अंदाज़ से मुझे समझ में आया कि वो अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कर रही थी, मम्मी पापा को। उसके बाद हमारे रिश्तेदारों को फ़ोन की जितने क्लोज में थे। तो कुछ लोग बोले कि चलिए देखिए कैसे क्या होता है आगे सो। और उसमें कुछ लोग बोले जो मेरे अपने थे कि आप चिंता नहीं कीजिए, आपका किडनी नहीं लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम किडनी देंगे। तो 2 पल के लिए मुझे भी लगा कि चलिए अब मेरी आशा है कि मेरी ज़िंदगी बच जाएगी। मेरी पत्नी को भी लगा कि चलिए भाई, अपने लोग हैं, किडनी देने के लिए तैयार हैं और इतने क्लोज हैं कि उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि कुछ ऐसी घटना घट गई है। उन्होंने कहा, हम लोग बोले ठीक है। तो उस दिन तो शाम हो गया था, तो कल होकर सुबह हुई तो मैं और मेरी वाइफ दोनों आदमी मिलकर उनको कॉल किए कि आप आइए और टेस्ट वगैरह करवा लीजिए। ये डॉक्टर साहब बोले हैं ये टेस्ट वगैरह देखने के बाद ही बताएंगे कि उनका भी किडनी एक्सेप्ट है या नहीं है। तो हम लोग बोले कि ठीक है, आइए आप टेस्ट करवा लीजिए। तब उन्होंने कहा कि हम ड्यूटी करने वाले लोग हैं, हमको संडे को छुट्टी होगा और हम संडे या शनिवार को जाके ही टेस्ट करवा सकते हैं। जब संडे या शनिवार को ही टेस्ट करवा सकते हैं, यह बात बोले हो, तो हम लोग बोले ठीक है, तो आप आके टेस्ट करवा लीजिएगा और हम लोग तब तो जाते हैं घर पे, पैसे वगैरह का व्यवस्था करते हैं, क्योंकि 20-25 लाख की सवाल थी। तो ये तो था ना कि थोड़ा बहुत अमाउंट था जो हम लोग के पास रहेगा और कर लेंगे। हम घर आ गए। जब शनिवार का दिन था, जब शनिवार आया, उनको बोला गया, वो खुद पहुँचे हॉस्पिटल टेस्ट करवाने के लिए। जब उन्होंने अपना टेस्ट करवाया तो बोला कि ये टेस्ट करवाने के लिए हम आए हैं, कि हमारा पेमेंट वगैरह नहीं मिला है, कि आप एक काम कीजिए, टेस्ट का पैसा भेज दीजिए, हमारा सैलरी आएगा, मैं आपको पैसा रिटर्न
कर दूंगा। हमको लगा कि चलिए भाई, किडनी तो हमको ही देने के लिए आए हैं, तो टेस्ट का पैसा देने में क्या दिक्कत है। हमने पैसा भेज दिया, जो तकरीबन 4200 रुपये का अमाउंट था। उनका टेस्ट हुआ, ऊपर वाले का करम था, हर टेस्ट में हर सब चीज़ बहुत बढ़िया आया। सब कुछ बढ़िया आने के बाद जब वो वहाँ से चले गए, डॉक्टर से मेरी बात हुई कुछ दिन के बाद। डॉक्टर साहब बोले कि उनका सारा टेस्ट ठीक है और आपके ब्लड रिलेशन के हैं, उनका किडनी लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको काफ़ी बचत भी होगा पैसे की, कि एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं लगेगा। मैं काफ़ी खुश हुआ कि चलिए ये एक अच्छी बात है। जब मैं अपने घर पर अपना ज़मीन बेचा, पैसे इकट्ठा किए और जब दिल्ली जाने की मैं तैयारी करने लगा, तो मैं सोचा कि एक बार फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कि कब वो लोग फ्री हैं, कब आ सकते हैं हॉस्पिटल। जब मैं उनको फ़ोन किया तब वो उधर से हमको बोलते हैं कि आपका जो टेस्ट का पैसा है वो मेरा पेमेंट आ रहा है, पेमेंट आने के बाद मैं टेस्ट का पैसा आपको भेज दूंगा। और जो मेरे पति हैं वो बोल रहे थे कि अगर तुम किडनी देने जाओगी तो तुमको अपना सिंदूर धो के जाना होगा, तुमको हमसे रिश्ता तोड़ के जाना होगा, उसके बाद जाओगी, और नहीं तो तुमको नहीं जाना है। तब मैं उनको बोला कि देखिए, मेरा तो जो होगा तो होगा, मैं तो जा ही रहा हूँ दुनिया से, तो मेरे लिए आप अपना रिश्ता क्यों तोड़िएगा। मेरा जीवन में जब तक मैं था और जब तक मैं हूँ, तब तक मेरा ये अथक प्रयास है कि मुझसे किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हो और मेरे वजह से नहीं हो। अगर अनजाने में हो गया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान से गलती होती है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं उनको बोला कि आप अपना रिश्ता संभाल के रखिए और आप मुझको मेरे हालत पर छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो पैसा जो है आपका टेस्ट का वो मैं भेज दूंगी। मैं बोला ठीक है, आप भेज दीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसा तो मेरा लगा है जी, और पैसे की तो मुझे सख्त ज़रूरत थी उस समय। तब वहाँ से जब उम्मीद टूटी तो उम्मीद के साथ साथ दिल भी टूट गया। भरोसा यह ख़त्म हो गया अपने लोगों पर से कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस आदमी के लिए मैं दिन या रात हमेशा खड़ा रहता था, किसी भी काम में, किसी भी समय, मैं उन लोगों के लिए वो काम किया जो मैं इस ऑन कैमरा नहीं बता सकता हूँ आप लोगों को। लेकिन खैर छोड़िए। उसके बाद जब उनकी सैलरी आई, उन्होंने 4200 में से 2500 रुपया मुझे भेजा और पैसा वह आज तक हम उनको नहीं दिए। उसके बाद उनको लगा कि जैसे हम पीठ पीछे कुछ भी बात करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। लेकिन वो एक मेरा दोस्त है जो उनसे दिल्ली में मिला, उनके साथ काम कर रहा था। उन्होंने उसको बोला कि किडनी मांगा था, इसलिए किडनी कैसे दे दें, कि मेरा तो बाल बच्चा भी है, सब कुछ है, उसके पास तो बाल बच्चा भी नहीं है, वो जी के क्या करेगा। ऐसे किडनी की जगह पे पैसा मांगता तो 5-6 लाख रुपया उसको मैं दे देता। अरे सर, आप 4200 में 2500 हमको भेजे, 1700 रुपया आप मेरा नहीं भेज पाए हमको, और आप 5-6 लाख की मदद की बात करते हैं। आप जिसको कहते हैं ना मेरे बारे में, वह आपके पास से आने के बाद मुझे बताता है कि आप क्या बोल रहे थे मेरे बारे में। तो ऐसा नहीं सोचिए कि इतना हल्का किराएदार है मेरा। नमस्कार दोस्तों, और यह सब मैं बात आपको इसलिए बताया हूँ कि कोई भी आदमी इस सब सिचुएशन से जब जूझे तो वह ख़ास तौर पे इस बात का ख्याल रखे कि माँ बाप और पत्नी, यह 3 के सिवाय दुनिया में चौथा इंसान नहीं है जो आपकी मदद करेगा किसी बहुत विकट बड़े परिस्थिति में। छोटा मोटा परिस्थिति में साथ दे देगा, बड़ी परिस्थिति में बस के बाहर की बात है, वो भी जब अंगदान की बात हो। मुझ पर बीती है, इसलिए मैं दिल से बोल रहा हूँ। नमस्कार।